यूपी के बलिया में सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सरयू नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि नदी का जलस्तर अभी भी लाल निशान के नीचे है, लेकिन जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में गोपाल नगर और सिवाल मठिया में हो रही कटान का निरीक्षण करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल ने बताया कि घाघरा नदी से काफी कटान हो रहा है और इसको लेकर बार बार हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है और इसको विधानसभा में भी आवाज उठाई है, लेकिन शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, मूक दर्शक बना हुआ है। अभी तक कोई बड़ा अधिकारी भी इस क्षेत्र का मुआयना करने नहीं आया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतनी बड़ी आबादी वाले गांव को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अभी हम सिवाल मठिया में हैं और यहाँ घाघरा नदी से काफ़ी कटान हो रहा है। लगभग 2-3 किलोमीटर की लंबाई है। वो गोपाल नगर से लेकर के और सिवाल मठिया तक प्रभावित हो रहा है और यहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पे घाघरा नदी है। वो काफ़ी कटा हुआ है भूभाग और शासन प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। हम लोग बार बार पत्र व्यवहार से लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन लगाने का काम हम लोग अनवरत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उच्च अधिकारी आकर के यहाँ इसका सूद नहीं लिया है कि आखिर में इतनी बड़ी आबादी को हम लोग कैसे बचाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार की निष्क्रियता अगर रहेगी तो अधिकारी मौके पर क्यों जाएगा। उधर बाढ़ प्रभावित गांव में रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के कई गांव कटान की चपेट में हैं और पिछली बार बाढ़ खंड के द्वारा कुछ काम तो करवाए गए थे, जिससे एक पुरवा अभी तक बचा हुआ है, सुरक्षित है। लेकिन वहाँ कुछ ही मकान गिरे हैं, लेकिन अभी भी कई मकान सुरक्षित हैं। लेकिन कटान जारी है और कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। यहाँ पर खड़े हम तो सिवाल मठिया है, लेकिन यहाँ ढाई बहुत बिजोड़ चल रही, ढाई बहुत बिजोड़ में। कब से ये अभी 20 दिन से ही चल रहा है। क्या चल रहा है? ढाई। गंगा की नदी है। हाँ, ये घाघरा नदी है और घाघरा नदी अभी 100 लाठा भीतर आ चुकी है। लगभग अभी बहुत तेजी में जा रही है। मतलब कहाँ जा रही है? कि गांव की तरफ। हाँ, लगता है कि हम लोग का घर द्वार भी चला जाएगा, तो इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गरीबों थोड़ा जिए। अभी तक 50 एकड़ से ज्यादा भूमि कटान की चपेट में आ चुकी है या कटकर गंगा में विलीन हो चुकी है। इन जमीनों पर किसान कभी खेती किया करते थे। ग्रामीणों का कहना है कि 20 दिनों से कटान लगातार जारी है। इस पर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस गांव को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे परमात्मा गुण गांव में कटान पिछले ही साल से शुरू है और आज का ऐसा माहौल है कि गांव से समझिए कि 500 मीटर की दूरी पर दरियाव है। जहां लास्ट घर है वहां से 500 मीटर जमीन और बचा है, रोज कटिए रहा है। हमारे गांव के प्रति कोई सरकार का ध्यान नहीं है और मैं सरकार से विगत दिनों भी पत्रकार महोदयों से कहा था कि आप लोग हमारा गांव के विषय में डालिए ताकि सरकार को संज्ञान मिले, लेकिन अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अर्जुन यादव, ग्राम गोपाल नगर, विकास खंड रेवती, जिला बलिया। हमारे गांव के दो तरफ से घाघरा नदी बहती है, एक उत्तर दिशा से और वहीं घूमते हुए पूर्व दिशा में घूम गई है। उसके बाद दक्षिण दिशा में घूमते हुए सिवाल मठिया तक पहुंच गई है। और पिछले साल कुछ कटान रोधी कार्य हुआ था, जिससे एक पूरे गिरने से गिरते गिरते बच गया। कुछ घर तो गिर गए लेकिन कुछ बचा है। ऐसी स्थिति में कोई भरोसा नहीं है कि कब माल जाल का खतरा हो सकता है। कटान जारी है। लगभग कटान तो अभी 50 एकड़ से ज्यादा जमीन जो खेती करने योग्य भूमि थी वह कटकर विलीन हो गई। कितने घर गिरे? एसपी एमएलए
जयप्रकाश अंचल ने भी सरकार पर हमला करते हुए बोला कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार की निष्क्रियता अगर इसी तरह बनी रहेगी और अधिकारी मौके पर नहीं जाएंगे तो आगे क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं, उनको बाढ़ का निरीक्षण करना चाहिए और गांव को बचाने की कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें यहाँ पर हैं, साथ ही घाघरा से जो प्रभावित इलाका है वहाँ पर अगर 1-2 ठोकर बन जाए तो शायद विभीषिका थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। यहाँ मंत्री जी प्रभारी हैं जनपद बलिया के, उनको आकर के बाढ़ का निरीक्षण करना चाहिए और गांवों को बचाने के लिए कोई न कोई योजना देनी चाहिए। तो ये 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें इधर हैं जो घाघरा से प्रभावित इलाका है और एक दो भी ठोकर बन गया होता गोपाल नगर साइड में तो शायद यहाँ तक प्रभावित नहीं होता, लेकिन कोई अभी तक कोई योजना नहीं दी है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।